हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं दोबारा आपसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूं। पिछले कुछ टाइम से जो है मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं दे पा रहा था अपने कुछ निजी कारणों की वजह से, लेकिन अब से जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। तो आज की जो हमारे पास जो ताज़ा अपडेट है वो JOIT 556 और 817 के सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर है, और साथ में जो JOIT मामले पर भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो देखेंगे। ये रिपोर्ट जो है दिव्य हिमाचल टीवी की तरफ से और हिमाचल दस्तक टीवी की तरफ से आई है। तो चलिए वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं तीन महत्वपूर्ण मामलों की, राइडर, JOIT और JBT की। सबसे पहले JOIT की, जो बहुत सारे हमारे व्यूअर हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बार बार बात करना चाहते हैं और बार बार ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप इस भर्ती के मैटर जो रिप्लाई बन रहा है, इसमें जो पर्सनल डिपार्टमेंट जो रिप्लाई बना रहा है, उस रिप्लाई का जो डाटा है उसको लाइए। उस रिप्लाई को हाई कोर्ट में क्या रिप्लाई दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी लाइए। ये हमारे बहुत सारे जो व्यूअर हैं ये हमारे से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको एक बात इसमें बता दूं, जो रिप्लाई बन रहा है सरकारी सिस्टम में होता यह है कि रिप्लाई चाहे जिस दिन पेशी लगी है उस दिन भी बन सकता है या फिर उससे पहले भी बन सकता है। अभी सिचुएशन ये है कि 20 तारीख को दोनों जगह रिप्लाई जाएगा। एक जाएगा यहां पर हमीरपुर, जो कर्मचारी चयन आयोग ने जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी उसको रीओपन कराया है। ये हमीरपुर कर्मचारी आयोग ने ही रीओपन कराया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और रीओपन इसलिए कराया है कि इन्होंने कहा कि पिछली बार जब ये केस लगा था तो उन्हें सुना नहीं गया, और रीओपन करने के बाद यहां पे रिप्लाई फाइल होना है और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां रजिस्ट्रार के सामने रिप्लाई फाइल होना है। इन दोनों में जो रिप्लाई फाइल करने के लिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उनको ACS पर्सनल प्रबोध सक्सेना ने शिमला बुलाया था और उनके साथ कुछ डिस्कस हुआ है। उस डिस्कशन के बाद ये रिप्लाई, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सबमिट होना है, तो ये रिप्लाई फिर उसके बाद बन रहा है। लेकिन रिप्लाई क्या है ये हम आपको कोर्ट में सबमिट होने से पहले नहीं बता सकते, और इसकी वजह यह है कि जो लोग इसको भी गैस वर्क में ले रहे हैं उनको तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उनको ऑनर करना चाहिए। ये हम लोग बाई वे ऑफ एक्ट ऑफ भी ऑब्लिगेशन में है, जिसका पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि जो केस कोर्ट में है वहां सबमिट होने के बाद, जो वहां डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया उसके बाद एडवोकेट जनरल या जो इनके जो दोनों याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनके माध्यम से जो जानकारी आएगी वो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। लेकिन सबमिट होने से पहले हम इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये कोर्ट प्रोसीडिंग में इंटरवीन करने का, कोर्ट की जजमेंट को प्रभावित करने का मामला हो जाता है और हम उस विवाद में अभी नहीं पड़ना चाहते। मसला सिर्फ इतना है कि यह मामला सुलझना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार सभी इस पक्षों को ध्यान में रखते हुए रिप्लाई फाइल करेगी। जहां तक JBT की बात है तो वो लीगल स्क्रूटनी में है ही, और उस भर्ती में भी जिस तरह से एडवोकेट जनरल ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कोर्ट से लेने की कोशिश की थी कि इस भर्ती को शामिल थ्रू कर दिया जाए, उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट वाली जो भर्ती है उसमें B.Ed वालों को कंडीशनल भी एंटर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने यह बोला था कि हमें फिलहाल आवेदन करने की परमिशन दे दी जाए इस भर्ती में जो जयपुर में हो रही थी, राजस्थान में हो रही थी। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं दिया, और उसके बावजूद हिमाचल में देखिए JBT की भर्ती को किस तरह से लटकाया गया हुआ है। अब क्योंकि ये लीगल स्क्रूटनी से जब वापस आएगा तो हम एक बार आपको इसको देखेंगे। हालांकि पिछली कैबिनेट में ये इनफॉर्मली डिस्कस हुआ है, इस बार ऐसा लग रहा है कि ये एजेंडा बना के भी कैबिनेट में जा सकता है, और वो भी कैबिनेट जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसको लेकर, क्योंकि कैबिनेट जो है वो अब 23 तारीख को सोमवार को प्लान हो गई है, जो पहले 26 तारीख को प्रस्तावित की गई थी। और इसी तरह से बात करते हैं JOI केस को लेकर, तो JOI केस में सरकार को रिप्लाई देना है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। पिछले कल हमने आपको कहा था कि आज जो है वो CS ने बैठक ACS फाइनेंस की अध्यक्षता में रखी थी, और इस पूरी बैठक में फाइनेंस के और ज्वाइंट सेक्रेटरी यहां पर कार्मिक विभाग के
उन्हें भी तलब किया गया था और GOA-IT मामले को लेकर सरकार ने अपडेट यहां पर मांगी थी। और उस पूरे मामले को लेकर क्योंकि 20 मई को जो है वो रजिस्ट्रार के पास अपीयर होना है सरकार की ओर से जो भी वकील होंगे सुप्रीम कोर्ट में, और 12 जुलाई को जो है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। हम ये कह सकते हैं कि हियरिंग इस मामले को लेकर है। तो ऐसे में 12 जुलाई तक राज्य सरकार को इस पूरे मसले को लेकर रिप्लाई बनाना है। आज CS ने इस मामले को लेकर जब कार्मिक विभाग के सचिव से पूछा और ज्वाइंट सेक्रेटरी से उनसे मामले को लेकर जानना चाहा कि आखिर अभी तक जो है वो क्या रिप्लाई बनाया जा रहा है, तो कुछ एक पहलू इसमें उन्होंने कहे हैं जिसमें कि आज सरकार ने ये निष्कर्ष निकाला है कि कमीशन जो है कमीशन से इस मामले को लेकर पूछा गया है कि 817 की 530 अगर पोस्टों को हम होल्ड कर देते हैं और फिर अगर हम रिजल्ट निकालते हैं तो इस पर जो है वो ग्राउंड लेवल पर आगे क्या होगा, क्या फर्क इससे पड़ेगा। और साथ ही अगर 556 की जो पोस्टें हैं अगर हम उन्हें हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार रिकास्ट करते हैं तो ऐसे में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो बेरोजगार होंगे, क्योंकि यहां पर मेरिट का भी मसला है। अगर 556 पोस्ट कोड को रिकास्ट किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरिट में नहीं आएंगे। तो ऐसे में सरकार ने इस मामले को लेकर यह जानना चाहा है कमीशन से कि वो ये बताए कि अगर यहां पर ऐसे 556 पोस्ट कोड को अगर हम रिकास्ट करते हैं तो ऐसे में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो कि नौकरियों में लग चुके हैं लेकिन बावजूद इसके जो है उन्हें नौकरी से बाहर होना पड़ सकता है। और इसको लेकर जो है वो ये कहा गया है कि किस तरह से हम इन बच्चों की नौकरियों को भी बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर 817 की 530 पोस्टें जो कि 556 की है उन्हें होल्ड में रखते हुए बाकी पोस्टों का रिजल्ट अगर हम निकाल दें तो इससे क्या आगे परिणाम निकलेंगे और 556 की पोस्टों को अगर हम रिकास्ट कर देते हैं उससे कितने बच्चे जो है वो यहां पर उससे प्रभावित होंगे, उनकी नौकरियां जाएगी। ये सारा डाटा जो है वो कमीशन से मांगा गया है और उसके बाद जो है वो 12 जुलाई को हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगी। और जिसके मुताबिक अगर कमीशन यानी कि हमीरपुर चयन आयोग जो भी सरकार को इस मामले को लेकर सुझाव देगा, राय देगा और जो भी रिप्लाई रहेगा उस पर डिपेंड ये रहेगा कि आखिर किस तरह से 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगेगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये 817 का और 556 का मसला है। लाखों बेरोजगार युवा जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर उनके फेवर में किस तरह से ये फैसला आता है, क्योंकि लगातार जो है वो बेरोजगार युवाओं को लेकर लगातार हम ये मुद्दा उठाते आए हैं कि इस समय मानसिक तनाव से सभी युवा वर्ग इस समय जूझ रहे हैं भर्तियों के प्रोसेस को, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार नहीं कर पा रही है, पूरा लिटिगेशन में कई मामले फंसे हुए हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ा मसला JOA-IT 817 556 का है और अभी तक जो है वो सरकार के इन RNP रूल्स की वजह से अभी तक जो है वो GOA के बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो फिलहाल अब इस पर कमीशन को जिम्मा सौंपा गया है। अब कमीशन से क्या रिप्लाई आता है ये हम आपको आने वाले समय में जरूर बताएंगे, क्योंकि इस केस को लेकर हम भी पहले दिन से अपडेट में है कि आखिर क्या प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थे इन मामलों पे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।